हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा यूनिट 3 का पार्ट 3 है। इसमें हम रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी की बात करेंगे। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी के पार्ट्स देखेंगे जो कि टर्न अराउंड स्ट्रेटजी है, डाइवेस्टमेंट है, लिक्विडेशन है। तो ये सब हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। सबसे पहले रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है मैं आपको वो समझाती हूँ। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनी अपने ऑपरेशंस को रिड्यूस करती है, किसी सेगमेंट से एग्जिट करती है या कॉस्ट कटिंग मेजर्स लेती है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। ये स्ट्रेटजी तब एडॉप्ट की जाती है जब कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रही होती है, मार्केट कंपटीशन ज़्यादा होता है या किसी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कम हो जाती है, तो वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी होती है। अब इसके 3 टाइप्स है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी के। 3 तरह से हम रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। उसमें सबसे पहला है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का यूज़ तब होता है जब कंपनी टेम्पररी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती है लेकिन उसके बिजनेस के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल होता है। कंपनी अपनी इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करके कॉस्ट कटिंग, रिस्ट्रक्चरिंग और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर फोकस करती है। इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, अगर किसी कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके या नए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करके बिजनेस को रिवाइव कर सकती है। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। टर्न अराउंड इज द नेम सजेस्ट मीन्स रिवर्सिंग एंड एडवर्स ट्रेंड। मतलब रिवर्सिंग एंड जैसे कि नाम से सजेस्ट करें टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, मतलब हम उसको जो हमारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस सिचुएशन को हमें रिवर्स करना है। इट इम्प्लाइज द मैनेजमेंट ऑफ एन अंडर परफॉर्मिंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ इट्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्विक कॉस्ट रिडक्शन। इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, क्विक कॉस्ट रिडक्शन करते हैं, बहुत सारी चीज़ की कॉस्ट कटिंग करते हैं। बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, फंडिंग करते हैं बहुत सारी एक्सेट्रा। तो ये सब है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में आता है। इसमें मेनली कॉस्ट कटिंग होता है। ये एक टेम्प्रेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अगर कंपनी फेस कर रही होती है पर बिजनेस में ग्रोथ है, पोटेंशियल है, तो ये इस स्ट्रेटजी टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पे फोकस किया जाता है और कैसे भी उसको टर्न इट इनटू अ प्रॉफिटेबल वन, और कैसे उस बिजनेस को जो लॉस मेकिंग है उसको हम प्रॉफिटेबल बनाएं, इस पे फोकस किया जाता है। सेकंड स्ट्रेटजी आती है हमारी डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। पहले तो ये समझते डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है। जब किसी बिजनेस यूनिट या प्रोडक्ट लाइन से प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है तो कंपनी उसे बेच देती है या बंद कर देती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोर बिजनेस पे ध्यान देना और अनप्रोडक्टिव एसेट से छुटकारा पाना। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो अगर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक स्पेसिफिक मॉडल की सेल्स बहुत कम हो रही है तो वो उस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर सकती है या उसे किसी और कंपनी को बेच सकती है। तो एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। डाइवेस्टमेंट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। मतलब ये एक तरह का रिहेबिलिटाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान होता है। अडेप्टेड व्हेन अ टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड बट इट प्रूव्ड टू बी अनसक्सेसफुल। ये तब किया जाता है जब टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फेल हो जाती है या वो अनसक्सेसफुल प्रूफ होती है तब। इट इन्वॉल्व्स अ सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस। इसमें बिजनेस के पोर्शन को सेल या लिक्विडेट किया जाता है और अ मेजर डिवीजन प्रॉफिट सेंटर और स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट या किसी स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट का कोई पार्ट है वो सेल किया जाता है। फिर है बिजनेस प्रूव्स टू बी मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद इन द कंपनी। बिजनेस में कुछ मिसमैच हो रहा हो या फिर वो कंपनी इंटीग्रेटेड नहीं हो पा रही हो तो ये डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है। कंसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा हो उस बिजनेस में, बेटर अल्टरनेटिव्स में बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कॉजिंग अ फर्म टू डाइवेस्ट अ पार्ट ऑफ इट्स अनप्रॉफिटेबल बिजनेस। और उस अनप्रॉफिटेबल बिजनेस को बेच के कोई बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल है जिससे हमें प्रॉफिट हो सकता हो तो उधर इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही है। इसके बाद हमारी आती है थर्ड स्ट्रेटजी, लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। ये सबसे एक्सट्रीम रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी होती है जिसमें कंपनी अपने ऑपरेशंस पूरा बंद कर देती है और अपने एसेट्स बेचकर क्रेडिटर्स को पेमेंट करती है। ठीक है, तो यही कहा है एक्सट्रीम लेवल इन द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। जब किसी बिजनेस का फ्यूचर सस्टेनेबल नहीं होता और लॉसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि रिकवरी पॉसिबल नहीं होती तब लिक्विडेशन
का डिसीजन लिया जाता है, वेयर यू आर परमानेंटली शट डाउन द बिजनेस एंड सेल ऑल ऑफ योर एसेट्स। इसका एग्जांपल अगर हम ले तो अगर एक रिटेल चेन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपने स्टोर्स ऑपरेट नहीं कर पा रही है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़, इन्वेंट्रीज और एसेट्स बेचकर बिजनेस बंद कर सकती है। तो ये लिक्विडेशन स्ट्रेटजी का एग्जांपल है। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज लास्ट रिसोर्ट, ये एक आखिरी स्ट्रेटजी होती है। मतलब अब कुछ नहीं हो सकता तो बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। इस स्ट्रेटजी में ये लिक्विडेशन इज़ बेटर देन बैंकरप्सी, दिवालिया होने से अच्छा है कि लिक्विडेशन स्ट्रेटजी लगा दी जाए। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो में रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी एक सर्वाइवल टेक्निक है जो कंपनीज तब एडप्ट करती है जब उन्हें फाइनेंशियल या ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी से कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी से अनप्रॉफिटेबल यूनिट्स को हटाया जाता है। और लिक्विडेशन स्ट्रेटजी तब यूज़ होती है जब बिजनेस को कम्प्लीटली शट डाउन करना पड़ता है। इसी के साथ आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।